सत्यानुसरण। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अत्यंतम प्रिय भक्त थे। अतुल चंद्र भट्टाचार्य कर्म जीवन पावना से दूर लिए जा रहा था। उन्हें विरह विच्छेद कातर भक्त ने प्रेमाश्रु धारा लिए श्री हस्त लिखित अमृत निर्देश के लिए प्रार्थना की, जिससे वह निरंतर देव भावधारा से अनुप्राणित रह सकें। बंगला 1316 साल 22 साल की उम्र में श्री श्री ठाकुर ने एक रात में अपनी अमृत निश्यंदी स्वतः उत्सारी वाणी लिपिबद्ध की। आखिर भक्त की प्रार्थना ने पृथ्वी पर मंदाकिनी की पुण्यधारा बहा दी, जो केवल भक्त को ही नहीं अपितु हर मनुष्य को युग युग में संजीवित किए रहेगी। श्री श्री ठाकुर लिखित सत्यानुसरण। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। भारत की अवनति डिजेनरेशन तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्य कल्याण का आवाहन करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न रहो और अपने जीवंत एवं मूर्त गुरु या भगवान में आसक्त अटैच्ड हो जाओ एवं उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण पूर्ववर्ती का अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। सर्वप्रथम हमें दुर्बलताओं के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव हो रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परम पिता की संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक अकपट नहीं हो सकोगे, और जब तक तुम्हारे अंदर मन मुख एक नहीं होते हैं तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। मनमुख एक होने पर भीतर मलिनता जम ही नहीं सकती है। गुप्त मैल भाषा के जरिए बाहर निकल पड़ते हैं। पाप उसके अंदर घर नहीं बना सकता है। विफलता दुर्बलता नहीं है, चेष्टा न करना ही है दुर्बलता। कुछ करने के लिए प्राणपन से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो छोड़ो नहीं। वह अमलान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है। वह कभी निर्भर नहीं कर सकता है, विश्वास खो बैठता है। इसीलिए प्रायः रुग्ण, कुचिल, इंद्रिय परवश होता है। उसके लिए सारा जीवन ज्वालामय है। अंत में अशांति में सुख दुख डूब जाता है। क्या सुख है क्या दुख है कह नहीं सकता। पूछे जाने पर कहता है ठीक हूँ, पर रहती है अशांति। अवसाद से जीवन क्षय होता है। दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है। दूसरे की दुर्दशा देख, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा व्यथा या मृत्यु की आशंका कर भग्न हो पड़ना, निराश हो जाना या रोकर आकुल होना, ये सभी दुर्बलताएं हैं। जो शक्तिमान हैं वे चाहे जो भी क्यों न करें, उनकी नजर रहती है
निराकरण की ओर, जिससे उन सभी अवस्थाओं में कोई विध्वस्त न हो, प्रेम के साथ उसके ही उपाय की चिंता करना। बुद्ध देव को जैसा हुआ था वही है सबल हृदय का दृष्टांत। तुम मत कहो तुम भीरू हो, तुम मत कहो तुम कापुरुष हो, मत कहो तुम दुराशय हो। पिता की ओर देखो और आवेग सहित बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी ही संतान हूँ। मुझमें अब जड़ता नहीं है, दुर्बलता नहीं है, मैं अब कापुरुष नहीं हूँ। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीछ कर अंधकार अंधकार कर चीत्कार नहीं करूंगा। अनुताप करो, किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त न होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होते हो, तभी परम पिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर ही समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है। तभी तुम विनीत, शांत और आनंदित होगे। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना चाहिए कि वह शीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में पतित होगा। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर के अनुताप आने में और भी बाधक है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं। उसमें से अधिकांश दुख कामनी कांचन की आसक्ति से आते हैं। इन दोनों से जितना दूर हटकर रहा जाए उतना ही मंगल है। भगवान श्री श्री रामकृष्ण देव भी सभी को विशेष रूप में कहा है, कामिनी कांचन से दूर दूर, बहुत दूर रहो। कामिनी से काम हटा देने पर ये माँ हो जाती है, विष अमृत हो जाता है और माँ ही है, कामिनी नहीं है। माँ शब्द के अंत में गी जोड़ देने से सोचने से ही सर्वनाश होता है। सावधान, माँ को मागी सोचकर न मरो। प्रत्येक माँ ही है जग जननी, प्रत्येक नारी ही है अपनी माँ का विभिन्न रूप। इसी प्रकार सोचना चाहिए। मातृभाव का हृदय में प्रतिष्ठित हुए बिना स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। यहाँ तक कि मुख दर्शन भी नहीं करने चाहिए तो और भी अच्छा है। मेरे काम क्रोध आदि नहीं गए हैं कहकर चिल्लाने से वे कभी नहीं जाते। ऐसा कर्म, ऐसी चिंता करनी चाहिए जिससे काम क्रोध आदि की गंध भी न रहे। मन जिससे उन सबों को भूल जाए। मन में काम क्रोध आदि का भाव नहीं आने से वे कैसे प्रकाश पाएंगे। उपाय है उच्चतर उदार भाव से निमज्जित रहना। सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र इत्यादि की आलोचना से काम रिपु का दमन होता है। कामिनी कांचन संबंधित किसी प्रकार की आलोचना से ही उनमें आसक्ति आ जाती है। उन सभी आलोचनाओं से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उससे ही आनंद की कमी है, वही है दुख। चाह की अप्राप्ति ही है दुख। कुछ भी न चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं है, इच्छा करने से ही उसे भगा दिया जा सकता है। परमपिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा और मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो, इसके लिए तुम राजी रहो। दुख तुम्हें स्पर्श न करेगा। किसी के दुख का कारण न बनो, कोई तुम्हारे दुख का कारण न बनेगा। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का ही भाव है दुख। तुम दुनिया के लिए हजार हजार करके भी उस दुख को दूर नहीं कर सकते।
जब तक तुम हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते हो, और धर्म ही इसे संभव कर सकता है। यदि साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हो तो कपटता त्यागो। कपट व्यक्ति दूसरे से सुख ख्याति की आशा में अपने आप से प्रवंचना करता है। अल्प विश्वास के कारण दूसरे के प्रकृत दान से भी प्रवंचित होता है। तुम लाख गप करो, किंतु प्रकृत उन्नति नहीं होने पर तुम प्रकृत आनंद कभी लाभ नहीं कर सकते। कपट आशय की मुख की बात के साथ अंतर का भाव विकसित नहीं होता है। इसी से आनंद की बात में भी मुख पर निरस्ता के चिन्ह दृष्ट होते हैं। कारण मुख खोलने से होता ही क्या है? हृदय में भाव की स्फूर्ति नहीं होती। अमृत में जल कपटी के लिए तिक्त लवणमय होता है। तट पर जाकर भी उसकी तृष्णा निवारित नहीं होती है। सरल व्यक्ति ऊर्ध्व दृष्ट संपन्न जातक के समान होता है। कपटी निम्न दृष्ट संपन्न गिद्ध के समान। छोटा रहो किंतु लक्ष्य ऊंचा हो। बड़ा एवं उच्च होकर निम्न दृष्ट संपन्न गिद्ध के समान होने से लाभ ही क्या है? कपटी न बनो, अपने को न ठगो और दूसरों को भी न ठगो। यह बिल्कुल ही सत्य बात है कि मन में जब ही दूसरे के दोष को देखने की प्रवृत्ति आती है, तभी वे दोष तुम्हारे अंदर घर बना लेते हैं। बिना काल विलंब किए उस पाप प्रवृत्ति को तोड़ मरोड़ कर झाड़ बुहार कर साफ कर देने में ही निस्तार है, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी नजर यदि केवल दूसरे का कू ही देखे तो तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते हो, और जो सत्य नहीं देख सकता वह कभी सत्य नहीं हो सकता है। तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा, तुम्हारी आंखें उतनी ही निर्मल होंगी। जगत तुम्हारे सम्मुख निर्मल होकर प्रकट होगा। तुम चाहे जो भी क्यों न देखो, अंतर सहित सबसे पहली उसकी अच्छाई देखने की चेष्टा करो, और इस अभ्यास को तुम मज्जागत कर लो। तुम्हारी भाषा यदि कुत्सा कलंक जड़ित है और दूसरों की सुख्याति नहीं कर सकते, तो किसी के प्रति कोई भी अभिमत प्रकाश न करो। मन ही मन तुम अपने स्वभाव से घृणा करने की चेष्टा करो एवं भविष्य में कुत्सा नर्क त्यागने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बनो। निंदा करना ही है दूसरे के दोष को बटोरकर स्वयं कलंकित होना, और दूसरे की सुख ख्याति करने के अभ्यास से अपना स्वभाव अज्ञात भाव से अच्छा हो जाता है। लेकिन किसी स्वार्थ बुद्धि से दूसरे की सुख ख्याति नहीं करनी चाहिए। यह खुशामद है। ऐसे क्षेत्र में मन मुख प्रायः एक नहीं रहते। यह बहुत ही खराब है और इससे अपनी स्वाधीन मत प्रकाश करने की शक्ति खो जाती है। जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म, और वे ही हैं परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता है। धर्म एक है और उसका कोई प्रकार नहीं है। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं। इससे धर्म अनेक नहीं होता है। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल हैं, बल्कि ये सभी मत हैं। किसी भी मत का किसी मत के साथ प्रकृत रूप से कोई विरोध नहीं है। भाव की विभिन्नता, प्रकार भेद हैं। एक का ही नाना प्रकार से एक ही तरह का अनुभव है। सभी मत हैं साधना विस्तार के लिए, पर वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, और जितने विस्तार से जो जाना जाता है वही है अनुभूति, ज्ञान। इसीलिए धर्म है अनुभूति पर आधारित। यदि मंगल चाहते हो तो ज्ञान अभिमान छोड़ो, सभी की बातें सुनो
और वही करो जो तुम्हारे हृदय के विस्तार में सहायता करे। ज्ञान अभिमान ज्ञान का जितना अंतराय बाधक है, उतना और कोई भी रिपु नहीं है। यदि शिक्षा देना चाहते हो तो कभी शिक्षक बनना मत चाहो। मैं शिक्षक हूँ, यह अहंकार ही किसी को सीखने नहीं देता है। अहं को जितना दूर रखोगे, तुम्हारे ज्ञान या दर्शन की सीमा उतनी ही विस्तृत होगी। अहं जब गल जाता है, जीव तभी सर्वगुण संपन्न हो जाता है और निर्गुण हो जाता है। यदि परीक्षक बनकर अहंकार सहित सद्गुरु अथवा प्रेमी सद्गुरु की परीक्षा करने जाओगे तो तुम उनमें अपने को ही देखोगे और ठगे जाओगे। सद्गुरु की परीक्षा करने के लिए उनके निकट संकीर्ण संस्कार विहीन होकर प्रेम भरा हृदय लेकर दीन एवं जहां तक संभव हो सके निरअहंकार होकर जाने से उनकी दया से कोई संतुष्ट हो सकता है। उन्हें अहं की कसौटी पर कसा नहीं जाता, किंतु वे प्रकृत दीनता रूपी भेड़े के सिंग पर खंड विखंड हो जाते हैं। हीरा जिस तरह कोयला इत्यादि गंदी चीजों में रहता है, उत्तम रूप से परिष्कार किए बिना उससे ज्योति नहीं निकलती, वे भी उसी प्रकार संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। केवल प्रेम के प्रक्षालन द्वारा ही उनकी दीप्ति से जगत उद्भाषित होता है। प्रेमी ही उन्हें पहचान सकता है। प्रेमी का संग करो, सत्संग करो, वे स्वयं प्रकट होंगे। अहंकारी की परीक्षा अहंकारी ही कर सकता है। गलित अहं को वह कैसे जान सकता है? उसके लिए एक की भूत किमाकार अद्भुत लगेगा। जिस तरह वज्रमुख के सामने महापंडित स्वाधीन भाव से सोचो एवं विनय सहित स्वाधीन अभिमत प्रकाश करो। पुस्तक पढ़कर पुस्तक मत बन जाओ, उसके एसेंस सार को मज्जागत करने की चेष्टा करो। पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। ऊपर ऊपर देखकर ही किसी चीज को न छोड़ो या किसी प्रकार का अभिमत प्रकाश मत करो। किसी चीज का शेष देखे बिना उसके संबंध में ज्ञान ही नहीं होता है, और बिना जाने तुम उसके विषय में क्या अभिमत प्रकाश करोगे। जो कुछ क्यों न करो, उसके अंदर सत्य देखने की चेष्टा करो। सत्य देखने का अर्थ ही है उसके आदि अंत को जानना, और वही है ज्ञान। जो तुम नहीं जानते हो, ऐसे विषय में लोगों को उपदेश देने मत जाओ। अपना दोष जानकर भी यदि तुम उसे त्याग नहीं कर सकते, तो किसी भी तरह उसका समर्थन कर दूसरे का सर्वनाश न करो। तुम यदि सत बनते हो तो तुम्हें देखकर हजार हजार लोग सत हो जाएंगे, और यदि असत बनते हो तो तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई भी न रहेगा। कारण असत होकर तुमने अपना चतुर्दिक को असत बना डाला है। तुम ठीक ठीक समझ लो कि तुम अपने परिवार के, देश और देश के, वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। नाम और यश की आशा में कोई काम करते जाना ठीक नहीं है, किंतु कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करने पर कार्य के अनुरूप नाम यश तुम्हारी सेवा करेंगे ही। अपने लिए जो भी किया जाए वही है सकाम, दूसरे के लिए जो भी किया जाए वही है निष्काम। किसी के लिए कुछ नहीं चाहने को ही निष्काम कहते हैं। केवल ऐसी बात नहीं है। दे दो, अपने लिए कुछ न चाहो, देखोगे सभी तुम्हारे होते जा रहे हैं। तुम दूसरे से जैसा पाने की इच्छा रखते हो, दूसरों को वैसा ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें
पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा न रहेगी। तुम काम करते जाओ किंतु आबद्ध न होना। यदि समझते हो विषय के परिवर्तन से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है और वह परिवर्तन तुम्हारे लिए वांछनीय नहीं है, तो ठीक जानो तुम आबद्ध हो गए हो। किसी प्रकार के संस्कार में ही आबद्ध मत रहो। एकमात्र परम पुरुष के संस्कार के सिवा जो कुछ भी है वह सभी बंधन है। तुम्हारे दर्शन की, ज्ञान की सीमा जितनी है, अदृष्ट भाग्य ठीक उसके ही आगे है। तुम देख नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो, इसीलिए अदृष्ट है। अपने शैतान, अहंकारी, अहमक मैं को निकालकर बाहर करो। परम पिता की इच्छा पर तुम चलो। अदृष्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा। परम पिता की इच्छा ही है अदृष्ट। अपनी सभी अवस्थाओं में उनकी मंगल इच्छा को समझने की चेष्टा करो। देखोगे कातर नहीं होना पड़ेगा। हृदय में सबलता आएगी, दुख में आनंद पाओगे। काम करते जाओ, अदृष्ट सोचकर हताश मत हो जाओ। आलसी मत बनो। जैसा काम करोगे तुम्हारे अदृष्ट वैसे ही बनकर दृष्ट होंगे। सत्कर्मी का कभी अकल्याण नहीं होता है, चाहे एक दिन पहले या पीछे। परम पिता की ओर देखकर काम करते जाओ। उनकी इच्छा ही है अदृष्ट। उसे छोड़कर और एक अदृष्ट फदृष्ट बनाकर बेवकूफ बनकर बैठे मत रहो। बहुत से लोग यह सोचकर कि अदृष्ट में नहीं है, पतवार छोड़कर बैठ जाते हैं, जबकि यह निर्भरता भी नहीं है। अंत में सारा जीवन दुर्दशा में काटते हैं। यह सब बेवकूफी है। तुम्हारा मैं जाते ही अदृष्ट खत्म हुआ और फिर दर्शन भी नहीं और अदृष्ट भी नहीं। आगे बढ़ो किंतु माप कर देखने न जाओ कितने बढ़ चुके हो। ऐसा करने से पुनः पीछे पहुंच जाओगे। अनुभव करो किंतु अभिभूत मत हो पड़ो, अन्यथा चल नहीं पाओगे। यदि अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम में हो जाओ। यथाशक्ति सेवा करो किंतु सावधान सेवा लेने की जिससे इच्छा न जगे। अनुरोध करो किंतु हुक्म करने मत जाओ। कभी भी निंदा न करो किंतु असत को प्रश्रय मत दो। धीर बनो किंतु आलसी दृढ़सूत्री मत बनो। क्षिप्र बनो किंतु अधीर होकर विरक्ति को बुलाकर सब कुछ नष्ट मत कर दो। वीर बनो किंतु हिंसक होकर बाघ भालू जैसे न बन जाओ। स्थिर प्रतिज्ञ रहो, जिद्दी मत बनो। तुम स्वयं सहन करो किंतु जो नहीं कर सकता है उनकी सहायता करो। घृणा मत करो, सहानुभूति दिखलाओ, साहस दो। स्वयं अपनी प्रशंसा करने में कृपण बनो किंतु दूसरों के समय दाता बनो। जिस पर क्रुद्ध हुए हो पहले उसे आलिंगन करो। अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करो, डाली भेजो एवं हृदय खोलकर जब तक बातचीत नहीं करते तब तक अनुताप सहित उसके मंगल के लिए परम पिता से प्रार्थना करो, क्योंकि विद्वेष आते ही क्रमशः तुम संकीर्ण हो जाओगे और संकीर्णता ही पाप है। यदि कोई तुम पर कभी भी अन्याय करे और नितांत ही उसका प्रतिशोध लेना हो तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे वह अनुतप्त हो। ऐसा प्रतिरोध और कोई नहीं है। अनुताप ही है तुषानल। इसी में दोनों का मंगल है। बंधुत्व को खारिज न करो, अन्यथा सजा के वक्त संवेदना एवं सांत्वना नहीं पाओगे।
तुम्हारा बंधु अगर असत भी क्यों न हो तो उसका संग न त्यागो, बल्कि प्रयोजन होने पर उसका संग बंद कर दो, किंतु अंतर में श्रद्धा रखकर विपत्ति आपत्ति में कायमनोवाक्य से सहायता करो। अनुतप्त होने पर आलिंगन करो। तुम्हारा बंधु अगर कुपथ पर जाता है और तुम यदि उसे लौटाने की चेष्टा नहीं करते हो या उसका परित्याग करते हो तो उसकी सजा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। बंधु की कुत्सा न फैलाओ या किसी भी तरह दूसरे के निकट निंदा न करो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसके निकट उसकी किसी बुराई को प्रश्रय दो। बंधु के निकट उद्दत न बनो, किंतु प्रेम के साथ अभिमान से उस पर शासन करो। बंधु से कुछ प्रत्याशा न रखो, किंतु जो भी पाओ प्रेम सहित ग्रहण करो। कुछ भी देने पर पाने की आशा न रखो, कुछ भी पाने पर देने की चेष्टा दिनों अवश्य करो। तुम्हारे शरीर और मन में व्यथा लगती है उतने दिनों तक तुम एक चींटी की भी व्यथा के निराकरण की ओर चेष्टा रखो, और यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुमसे बढ़कर हीन और कौन है। अपने गाल पर थप्पड़ लगने पर यदि कह सको कौन किसको मारता है, तभी दूसरे के समय ऐसा बोलना अच्छा है। खबरदार, स्वयं के लिए यदि ऐसा नहीं सोच सको तो दूसरों के समय ऐसा बोलने मत जाओ। यदि अपने कष्ट के समय संसारी बनते हो तो दूसरों के कष्ट के समय ब्रह्मज्ञानी मत बनो, बल्कि अपने दुख के समय ब्रह्मज्ञानी बनो, दूसरों के समय संसारी बनो। ऐसा कृत्रिम भाव भी अच्छा है। यदि मनुष्य हो तो अपने दुख में हंसो और दूसरों के दुख में रो। यदि अपनी मृत्यु नापसंद करते हो तो कभी भी किसी को मरो ना कहो। हंसो किंतु विद्रूप में नहीं, रो किंतु आसक्ति में नहीं, प्यार में प्रेम में। बोलो किंतु आत्म प्रशंसा या ख्याति के विस्तार के लिए नहीं। तुम्हारे चरित्र के किसी उदाहरण से यदि किसी का मंगल हो तो उसको गुप्त मत रखो। तुम्हारा सत स्वभाव कर्म में प्रफुष्टित हो, भाषा में व्यक्त न हो, नजर रखो। सत में अपनी आसक्ति संलग्न करो, अज्ञात भाव से सत बनोगे। तुम अपनी तरह से सत चिंता में निर्मग्न रहो, तुम्हारे अनुयायी भाव स्वयं ही फूट निकलेंगे। असत चिंता जिस प्रकार दृष्टि में, वाक्य में, आचरण में, व्यवहार इत्यादि में व्यक्त हो जाती है, सत चिंता भी उसी प्रकार से मिष्टभाषी बनो। बोलने में विवेचना करो, किंतु बोलकर विमुख मत हो जाओ। यदि भूल बोल चुके हो सावधान हो जाओ, भूल न करो। सत्य बोलो किंतु संहार न लाओ। सत बोलना अच्छा है, किंतु सोचना, अनुभव करना और भी अच्छा है। असत बात बोलने की अपेक्षा सत बात बोलना अच्छा है निश्चय, किंतु बोलने के साथ कार्य करना एवं अनुभव न रहा तो क्या हुआ। वायलन, वीणा जिस तरह वादक के अनुग्रह से बजती है तो अच्छी है, किंतु वे स्वयं कुछ अनुभव नहीं कर सकती। जो अनुभूति की खूब गप्पे मारता है पर उसके लक्षण प्रकाशित नहीं होते, उसकी सभी गप कल्पना मात्र या आडंबर होती हैं। तुम जितना डूबोगे उतना ही बेमालूम होगे। जैसे अनार पकते ही फट जाता है, तुम्हारे अंतर के सत स्वभाव परिपक्व होते ही स्वयं व्यक्त हो जाएंगे। तुम्हें मुंह से उसे व्यक्त न करना होगा। जो ख्याल विवेक का अनुचर है उसी का अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी बनोगे। विस्तार में अस्तित्व को खोदो, किंतु बुझ नहीं जाना। विस्तार ही है जीवन, विस्तार ही है प्रेम। जो कर्म मन का प्रसारण लेकर आता है वही सुकर्म है। जिससे मन में संस्कार, कच्चरता इत्यादि आते हैं, फल स्वरूप जिससे मन संकीर्ण होता है वही कुकर्म है।
जिस कर्म को मनुष्य के सामने कहने से मुख पर कालिमा लगती है उसे करने मत जाओ। जहाँ गोपनीयता है, घृणा, लज्जा, भय से वहीं दुर्बलता है, वहीं है पाप। जो साधना करने से हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है वही करो। जिससे क्रूरता, कठोरता, हिंसा आती है वह फिलहाल लाभजनक हो तो भी उसके नजदीक मत जाओ। तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र और सूर्य को कक्षच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर सकते हो या सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम न रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो। एक का ही जिसमें चर्म हो वही करो, सब कुछ पाओगे। जीवन को जिस प्रकार से बलि दोगे निश्चय ही उस प्रकार से जीवन लाभ करोगे। जो प्रेम के लिए जीवन दान करता है वह प्रेम का जीवन लाभ करता है। उद्देश्य में अनुप्राणित रहो, प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। हृदय दो, कभी पदश्चाप नहीं होना पड़ेगा। निर्भर करो, कभी भी भय नहीं पाओगे। विश्वास करो, अंतर के अधिकारी बनोगे। साहस दो, किंतु शंका जगा देने की चेष्टा न करो। धैर्य धरो, विपत्ति कट जाएगी। अहंकार न करो, जगत में हीन होकर रहना नहीं पड़ेगा। किसी के द्वारा दोषी बनाने से पहले ही कातर भाव से अपना दोष स्वीकार करो। मुक्त कलंक होगे, जगत में स्नेह के पात्र बनोगे। संयत रहो किंतु निर्भीक बनो, सरल रहो किंतु बेवकूफ न बनो। विनीत रहो, इसका अर्थ यह नहीं है कि दुर्बल हृदय बनो। निष्ठा रखो किंतु कच्चर मत बनो। साधु न सजो, साधु बनने की चेष्टा करो। किसी महापुरुष के साथ तुम अपनी तुलना न करो, किंतु सर्वदा उनका अनुसरण करो। यदि प्रेम रहे तो प्राय को भी अपना कहो, किंतु स्वार्थ न रखो। प्रेम की बात बोलने से पहले प्रेम करो। अंधा होना दुर्भाग्य की बात है, यह तो ठीक है, किंतु लाठी खो जाना और भी दुर्भाग्य है, क्योंकि लाठी ही आंखों का बहुत सा काम कर देती है। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते हैं और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन करने के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए। अंतर में स्थिर विश्वास चाहिए। वे जे भी बोल देंगे वही करना होगा, बिना किसी आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, बल्कि परम आनंद से। जिस छात्र या शिष्य ने प्राणपण से आनंद सहित गुरु का आदेश पालन किया है वह कभी भी विफल नहीं हुआ है। शिष्य का कर्तव्य है प्राणपण से गुरु के आदेश को कार्य में परिणत करना, गुरु को लक्ष्य करके चलना। जब भी देखोगे गुरु के आदेश से शिष्य को आनंद हुआ है, मुख प्रफुल्लित हुआ है, तभी समझोगे उसके हृदय में शक्ति आई है। किसी को हुक्म देकर अथवा नौकर चाकर द्वारा गुरु की सेवा शुश्रूषा कराने न जाना, वरना प्रसाद से वंचित होना पड़ेगा। माँ अपने हाथों से बच्चों का यत्न करती है, इसीलिए वहां पर अश्रद्धा नहीं होती है। इसी से तो इतना प्यार है। अपने हाथों से गुरु सेवा करने से अहंकार पतला होता है, अभिमान दूर होता है, प्रेम आता है। गुरु ही है भगवान की साकार मूर्ति, वे ही हैं एब्सोल्यूट, अखंड। गुरु को अपना समझना चाहिए। माँ, बाप, पुत्र इत्यादि घर के लोगों का ख्याल करते समय जिससे उनका चेहरा भी याद आए। उनकी भ्रतृष्णा के भय की अपेक्षा प्रेम का भय करना ही अच्छा है। मैं यदि अन्याय करूं तो उनके प्राण में व्यथा लगेगी। सर्वदा
उन्हें ही अनुसरण करने की चेष्टा करो। वे जो कहें यत्न के साथ उनका पालन कर अभ्यास में चरित्रगत करने की नियत चेष्टा करो, और यही साधना है। तुम गुरु या सत में चित्त संलग्न करके आत्मोन्नयन के लिए यत्नवान रहो। दूसरे तुम्हारे विषय में क्या बोलते हैं देखने जाकर आकृष्ट न हो पड़ो। ऐसा करने से आसक्त हो पड़ोगे और आत्मोन्नयन नहीं होगा। स्वार्थ बुद्धि बहुधा आदर्श पर दोषारोपण करती है, संदेह ला देती है, अविश्वास ला देती है। स्वार्थ बुद्धिवश आदर्श में दोष मत देखो, संदेह न करो, अविश्वास न करो। करने से आत्मोन्नयन नहीं होगा। मुक्त स्वार्थ होकर आदर्श में दोष देखने पर उसका अनुसरण मत करो। करने से आत्मोन्नयन नहीं होगा। आदर्श के दोष हैं मूढ़ अहंकार, स्वार्थ चिंता, अप्रेम। अनुसरणकारी के दोष हैं संदेह, अविश्वास, स्वार्थ बुद्धि। जो प्रेम के अधिकारी हैं निसंदेह चित्त से उनका ही अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी होगे ही। जो छल बल कौशल से चाहे जैसे भी क्यों न हो सर्वभूतों की मंगल चेष्टा में यत्नवान है, उनका ही अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी होगे ही। जो किसी भी प्रकार किसी को दुख नहीं देते हैं पर असत को प्रश्रय भी नहीं देते हैं, उनका ही अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी ने चालक रूप में मनोनीत किया है। उनसे अपने हृदय की कोई भी बात गुप्त न रखो। गोपन करना उन पर अविश्वास करना है, और अविश्वास में ही है अधःपतन। चालक अंतर्यामी है। यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो तुम भी कुकार्य कर ही नहीं सकोगे। यदि कर भी लोगे तो निश्चय ही स्वीकार करोगे। गोपन करने की इच्छा होते ही समझो तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आई है और अविश्वास ने तुम पर आक्रमण किया है। सावधान हो जाओ, नहीं तो बहुत दूर चले जाओगे। तुम यदि गोपन करते हो तुम्हारे सच्चालक भी छिपे रहेंगे, और तुम अपने हृदय का भाव व्यक्त करो, उन्मुक्त बनो, वे भी तुम्हारे सम्मुख उन्मुक्त होंगे, यह निश्चित है। गोपन करने के अभिप्राय से चालक को अंतर्यामी हो, सब कुछ जान रहे हो, यह कहकर चालाकी करने से स्वयं पतित होगे, दुर्दशाएं धर दबाएंगी। हृदय विनिमय प्रेम का एक लक्षण है, और तुम यदि उसी हृदय को गोपन करते हो तो यह निश्चित है कि तुम स्वार्थ भावापन्न हो। उनको केवल बातों से प्रेम करते हो, काम से गोपन करते हो, किंतु प्रेम में तो दोनों ही के अंतर कुछ भी गोपन नहीं रह सकता है। सच्चालक क्षीण अहंग युक्त होते हैं। वे स्वयं अपनी क्षमता को तुम्हारे सम्मुख किसी भी तरह जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए तुम्हारे भावानुयायी तुम्हारा अनुसरण करेंगे, और यही है सच्चालक का स्वभाव। यदि सच्चालक अवलंबन किए हो तो जो भी करो भय नहीं है, मरोगे नहीं, किंतु कष्ट के लिए राजी रहो। दीन होने का अर्थ गंदे बना रहना नहीं है, व्याकुलता का अर्थ विज्ञापन नहीं है, बल्कि हृदय की एकांत उद्दाम आकांक्षा है। स्वार्थपरता स्वाधीनता नहीं है, बल्कि स्वाधीनता का बाधक है। तुम जितने लोगों की सेवा करोगे उतने लोगों के यथा सर्वस्व के अधीश्वर बनोगे। तेज का अर्थ क्रोध नहीं है, बल्कि विनय समन्वित दृढ़ता है। साधु का अर्थ जादूगर नहीं है, बल्कि त्यागी प्रेमी है। भक्त का अर्थ क्या अहमक बेवकूफ है, बल्कि विनीत अहंग युक्त ज्ञानी है। सहिष्णुता का अर्थ पलायन नहीं है, प्रेम सहित आलिंगन है। क्षमा करो किंतु हृदय से, भीतर गर्म रहकर अपारगतावश क्षमाशील होने मत जाओ। विचार का भार, दंड का भार अपने हाथ लेने मत जाओ। अंतर सहित
परम पिता पर न्यस्त करो, भला होगा। किसी को भी अन्याय के लिए यदि तुम दंड देते हो, निश्चित रूप से जानो परम पिता उस दंड को तुम दोनों के बीच तारतम्यानुसार बांट देंगे। पिता के लिए, सत्य के लिए दुख भोग करो, अनंत शांति पाओगे। तुम सत्य में अवस्थान करो, अन्याय को सहन करने की चेष्टा करो, प्रतिरोध न करो, शीघ्र ही परम मंगल के अधिकारी कंठ से उसे प्रकाश करो, शीघ्र ही सांत्वना पाओगे। सावधान, संकीर्णता या पाप को गोपन न करो, उत्तरोत्तर वर्धित होकर अति शीघ्र तुम्हें अधःपतन के चरम में ले जाएगा। अंतर में जिसे गोपन करोगे वही वृद्धि पाएगा। तुम दान दो, किंतु दीन होकर, बिना प्रत्याशा के। तुम्हारे अंतर में दया के द्वार खुल जाएंगे। दया के हिसाब से किया गया दान अहंकार का ही परिपोषक होता है। जो कातर भाव से तुम्हारा दान ग्रहण करते हैं, गुरु रूप में वे तुम्हारे हृदय में दया भाव का उद्बोधन करते हैं। अतएव कृतज्ञ रहो। जिसे दान दोगे उनका दुख अनुभव कर सहानुभूति प्रकाश करो, साहस दो, सांत्वना दो, बाद में साध्यानुसार यत्न के साथ दो। प्रेम के अधिकारी बनोगे, दान सिद्ध होगा। दान करके प्रकाश जितना न करो उतना ही अच्छा है। अहंकार से बचोगे। याजक को लौटाओ नहीं, अर्थ नहीं तो सहानुभूति, साहस, सांत्वना, मधुर बात जो भी एक संभव हो दे दो। हृदय कोमल होगा। दूसरे की मंगल की कामना ही अपने मंगल की प्रसूति। मरने से चलकर मरना अच्छा है। जो बोलने में कम, काम में अधिक हैं, वही है प्रथम श्रेणी का कर्मी। जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, वह है मध्यम श्रेणी का कर्मी। जो बोलता अधिक है, करता कम है, वह है तृतीय श्रेणी का कर्मी। और जिसे बोलने में भी आलस्य है, करने में भी आलस्य है, वही है अधम। तुम दौड़कर जाओ, किंतु हांफ न जाना, और दौड़कर ठोकर खाकर गिर न पड़ो, दृष्टि रखो। जिस काम में तुम्हें विरक्ति और क्रोध आ रहे हैं, निश्चय जानो वह व्यर्थ होने को है। कार्य साधन के समय उससे जो विपदा आएगी, उसके लिए राजी रहो। विरक्त या अधीर नहीं होना। सफलता तुम्हारी दासी होगी ही। चेष्टा करो, दुख न करो, कातर मत हो जाओ, सफलता आएगी ही। कार्य कुशल का चिन्ह दुख का प्रलाप नहीं है। उत्तेजित मस्तिष्क, वृथा आडंबर युक्त चिंता दोनों ही असिद्धि के लक्षण हैं। विपदा को धोखा देकर और परास्त कर सफलता लक्ष्मी लाभ करो। विपदा जिससे तुम्हें सफलता से वंचित न कर सके, सुख अथवा दुख यदि तुम्हारा गतिरोध नहीं करें, तब तुम निश्चय ही गंतव्य पर पहुंचोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धनी बनो, क्षति नहीं है, किंतु दीन एवं दाता बनो। धनवान यदि अहंकारी होता है तो वह दुर्दशा में अवनत होता है। दीनताहीन अहंकारी धनी प्रायः अविश्वासी होता है। उसके हृदय में स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। अहंकारी धनी मलिनता का दास होता है, इसीलिए ज्ञान की उपेक्षा करता है। क्षमा करो, किंतु क्षति मत करो। प्रेम करो, किंतु आसक्त मत हो जाओ। खूब प्रेम करो, किंतु घुल मिल मत जाओ। बकबक करना पूर्णत्व का चिन्ह नहीं है। यदि स्वयं संतुष्ट या निर्भावना हुए हो तो दूसरे के लिए चेष्टा। जिस परिमाण में दुख के कारण मन संलग्न होकर अभिभूत होगा, उसी परिमाण में हृदय में भय आएगा एवं हृदय दुर्बलग्रस्त हो पड़ेगा। यदि रक्षा पाना चाहते हो तो भय एवं दुर्बलता नाम की कोई भी चीज मत रखो।
सच चिंता एवं सत्कर्म में डूबे रहो। असत में आसक्ति से भय, शोक एवं दुख आते हैं। असत का परिहार करो, सत में आस्थावान बनो, त्राण पाओगे। सत चिंता में निमज्जित रहो, सत्कर्म तुम्हारा सहाय होगा एवं तुम्हारा चतुर्दिक सत होकर सब समय तुम्हारी रक्षा करेगा ही। धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। उस मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति, और भक्ति के तारतम्यानुसार ही ज्ञान का भी तारतम्य होता है। जितनी अनुरक्ति से जितना जाना जाता है, भक्ति और ज्ञान भी उतना ही होता है। तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय के संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम से भगा देना, और यह केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता। किससे अभाव मिटेगा और किस प्रकार, ऐसी चिंता से ही अंत में ब्रह्म जिज्ञासा आती है। जिस पर विषय का अस्तित्व है वही है धर्म। जब तक उसे नहीं जाना जाता तब तक विषय की ठीक ठीक जानकारी नहीं हो सकती है। जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता है वही है विश्वास। विश्वास नहीं रहने पर दर्शन कैसे होगा। कर्म विश्वास का अनुसरण करता है। जैसा विश्वास कर्म भी वैसा ही होता है। गहरे विश्वास से सब संभव हो सकता है। विश्वास करो, सावधान, अहंकार, अधैर्य, विरक्ति जिससे न आए। जो चाहते हो वही होगा। विश्वास ही विस्तार और चैतन्य ला दे सकता है। अविश्वास जड़त्व, अवसाद और संकीर्णता लेकर आता है। विश्वास युक्ति और तर्क से परे है। यदि विश्वास करते हो तो जितने युक्ति और तर्क हैं तुम्हारा समर्थन करेंगे ही। तुम जिस तरह विश्वास करोगे युक्ति तर्क तुम्हारा उसी तरह समर्थन करेंगे। भाव में ही है विश्वास की प्रतिष्ठा। युक्ति तर्क विश्वास नहीं ला दे सकता है। भाव जितना पतला होगा विश्वास उतना ही पतला होगा और निष्ठा भी उतनी ही कम होगी। विश्वास है बुद्धि की सीमा से बाहर। विश्वास अनुयायी बुद्धि होती है। बुद्धि में हाँ ना है, संशय भी है। विश्वास में हाँ ना नहीं है और संशय भी नहीं है। जिसका विश्वास जितना कम है वह उतना अनडेवलप्ड है। उसकी बुद्धि उतनी ही कम तीक्ष्ण है। तुम पंडित हो सकते हो किंतु अविश्वासी होते हो, तब तुम निश्चय ही ग्रामोफोन रिकॉर्ड की भांति हो या भाषावाही बैल की तरह हो। जिसका विश्वास पक्का नहीं है उसे अनुभूति नहीं हो सकती, और जिसे अनुभूति नहीं है वह फिर पंडित कैसे हो सकता है। जिसकी अनुभूति जितनी है उसका दर्शन और ज्ञान भी उतना ही है, और ज्ञान में ही है विश्वास की दृढ़ता। यदि विश्वास न करो तो तुम देख भी नहीं सकते हो, अनुभव भी नहीं कर सकते, और वैसा देखना और अनुभव करना विश्वास को ही पक्का कर देता है। जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापित करोगे तुम्हारा स्वभाव उसी की तरह होगा, तुम्हारा दर्शन भी उसी के अनुरूप होगा। विश्वासी का अनुसरण करो, प्रेम करो, तुम में भी विश्वास आएगा। मुझे विश्वास नहीं है, इस भाव के अनुसरण से ही मनुष्य विश्वासहीन हो जाता है। विश्वास नहीं हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। जिसका विश्वास जितना गहरा है, जितना उच्च है, उसका मन उतना ही उच्च है, जीवन उतना ही गहरा है। जो सत्य में विश्वासी है वह सत्य होगा ही, और जो असत में विश्वासी है वह असत हो ही जाएगा। विश्वास विरुद्ध भाव द्वारा आक्रांत होने पर ही
संदेह उत्पन्न होता है। विश्वास संदेह द्वारा अभिभूत होने पर मन जब उसे ही समर्थन करता है तभी अवसाद आता है। प्रतिकूल युक्ति त्याग कर विश्वास के अनुकूल युक्ति के श्रवण और मनन से संदेह दूरीभूत होता है और अवसाद नहीं रह जाता है। विश्वास पक जाने पर कोई भी विरुद्ध भाव उसे हिला नहीं सकता है। प्रकृत विश्वासी का संदेह ही क्या करेगा या अवसाद ही क्या करेगा। संदेह को प्रश्रय देने पर वह घुन की तरह मन पर आक्रमण करता है और अंत में अविश्वास रूपी जीर्णता की चरम मलिन दशा को प्राप्त होता है। संदेह का निराकरण कर विश्वास की स्थापना करना ही है ज्ञान प्राप्ति। तुम यदि पक्के विश्वासी होते हो तो विश्वास अनुयायी भाव के सिवाय जगत का कोई विरुद्ध भाव, कोई मंत्र, कोई शक्ति तुम्हें अभिभूत या तुम पर जादू नहीं कर सकेगी। निश्चय जानो, तुम्हारे मन से जिस परिमाण में विश्वास हटेगा, जगत तुम पर उसी परिमाण में संदेह करेगा और अविश्वास करेगा एवं दुर्दशाएं भी तुम पर उसी परिमाण में आक्रमण करेंगी, यह निश्चित है। अविश्वास क्षेत्र दुर्दशा या दुर्गति का राजत्व है। विश्वास क्षेत्र बड़ा ही उर्वक है। सावधान, अविश्वास रूपी जंगल झाड़ के संदेह रूपी अंकुर निकलते देखते ही तत्क्षण उसे उखाड़ फेंको, नहीं तो भक्ति रूपी अमृत वृक्ष बढ़ नहीं सकेगा। श्रद्धा और विश्वास दोनों ही भाई हैं, एक के आते ही दूसरा भी आता है। संदेह का निराकरण करो, विश्वास के सिंहासन पे भक्ति को बैठाओ, हृदय में धर्म राज्य संस्थापित होगा। सत्य में निर्वक्षित संलग्न रहने को ही भक्ति कहते हैं। भक्त ही प्रकृत ज्ञानी है। भक्ति विहीन ज्ञान वाचक ज्ञान मात्र है। तुम सोहंग ही बोलो या ब्रह्मस्मि ही बोलो, किंतु भक्ति अवलंबन करो, तभी वह भाव तुम्हें अवलंबन करेगा, नहीं तो किसी भी तरह कुछ नहीं होगा। विश्वास जैसा है भक्ति उसी तरह आएगी और ज्ञान भी होगा तद अनुयायी। पहले निरअहंकार होने की चेष्टा करो, बाद में सोहंग कहो, नहीं तो सोहंग तुम्हें और भी अधपतन में ले जा सकता है। तुम यदि सच्चिंता में संयुक्त रहने की चेष्टा करते हो, तुम्हारी चिंता, आचार, व्यवहार इत्यादि उदार एवं सत्य होते रहेंगे और वे सब भक्त के लक्षण हैं। संकीर्णता के निकट जाने से मन संकीर्ण हो जाता है एवं विस्तृत के निकट जाने से मन विस्तृत लाभ करता है। उसी प्रकार भक्त के निकट जाने से मन उदार हो जाता है और जितनी उदारता होगी उतनी ही शांति आएगी। विषय में मन संलग्न रहने को आसक्ति कहते हैं और सत्य में संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति की ही क्रमोन्नति है। भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है। अहंकार जहाँ जितना पतला है, भक्ति का स्थान भी वहाँ उतना ही अधिक है। भक्ति बिना साधना ही सफल होने का उपाय कहाँ है। भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है। विश्वास जिस तरह अंधा नहीं होता है, भक्ति भी उसी तरह मूढ़ नहीं होती है। भक्ति में किसी भी समय किसी तरह की दुर्बलता नहीं है। क्लित्व, दुर्बलता बहुधा भक्ति का वेश धारण कर खड़े होते हैं, उनसे सावधान रहना। थोड़ा रो लेने से ही या नृत्य, गीत इत्यादि से उत्तेजित होकर उछल कूद करने से ही जो भक्ति हुई, ऐसी बात नहीं है।
सामिक भावमत्तादि भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के चरित्र में पतला, अहंकार का चिन्ह, विश्वास का चिन्ह, सच्चिंता का चिन्ह, सद्व्यवहार का चिन्ह एवं उदारता इत्यादि के चिन्ह कुछ न कुछ रहेंगे ही, नहीं तो भक्ति नहीं आएगी। विश्वास नहीं आने पर निष्ठा नहीं आती है और निष्ठा के बिना भक्ति नहीं रह सकती है। दुर्बल भाव अनेक समय भक्ति जैसे दिखाई पड़ते हैं, वहां निष्ठा नहीं है और भक्ति का चरित्रगत लक्षण भी नहीं है। जिसके हृदय में भक्ति है वह समझ नहीं पाता कि वह भक्त है, और दुर्बल, निष्ठाहीन, केवल भावप्रवण, मोटा, अहंकार युक्त हृदय सोचता है मैं बहुत भक्त हूँ। अश्रु, पुलक, संवेद, कंपन होने से ही जो वहां भक्ति आई है ऐसी बात नहीं है। भक्ति के इन सब के साथ अपना स्वधर्म चरित्रगत लक्षण रहेगा ही। अश्रु, पुलक, स्वेद, कंपन इत्यादि भाव के लक्षण हैं। वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। भक्ति के चरित्रगत लक्षणों के साथ यदि उस भाव के वे लक्षण प्रकाश पाएं तभी वे सात्विक भाव के लक्षण हैं। नकली भक्ति मोटा अहंकार युक्त होती है, असली भक्ति होती है अहंकार मुक्त, अर्थात खूब पतला अहंकार युक्त। नकली भक्ति युक्त मनुष्य उपदेश नहीं ले सकता है। उपदेष्टा के रूप में उपदेश केवल दे सकता है। इसीलिए कोई यदि उसे उपदेश देता है तो उसके चेहरे पे क्रोध के लक्षण, विरक्ति के लक्षण, संग छोड़ने की चेष्टा इत्यादि लक्षण प्रायः स्पष्ट पाए जाते हैं। असली भक्ति युक्त मनुष्य उपदेष्टा का आसन लेने में बिल्कुल ही गैर राजी रहता है। यदि उपदेश पाता है तो उसके चेहरे पर आनंद के चिन्ह झलकने लगते हैं। अविश्वासी एवं बहुनैष्ठिक के हृदय में भक्ति नहीं आ सकती है। भक्ति एक के लिए बहुत से प्रेम करती है, आसक्ति बहुत के लिए एक से प्रेम करती है। आसक्ति में स्वार्थ से आत्मसंतुष्टि होती है और भक्ति में प्रार्थ से आत्मसंतुष्टि होती है। भक्ति की अनुरक्ति सत में है और आसक्ति का नशा स्वार्थ में है, अहंग में है। आसक्ति काम की पत्नी है और भक्ति प्रेम की छोटी बहन है। अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है। जानने को ही वेद कहते हैं। जो जितना जानता है वह उतना भर ही वेदवित है। ज्ञान पहेलिया को ध्वंस कर मनुष्य को प्रतिचक्षु दान करता है। ज्ञान वस्तु के स्वरूप को निर्देश करता है और वस्तु के जिस भाव को जान लेने पर और जानना बाकी नहीं रहता वही उसका स्वरूप है। भक्ति चित्त को सत में संलग्न करने की चेष्टा करती है। उससे जो उपलब्धि होती है वही है ज्ञान। अज्ञानता मनुष्य को उद्विग्न करती है, ज्ञान मनुष्य को शांत करता है। अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान ही आनंद है। तुम जितने ज्ञान के अधिकारी होगे उतना भर शांत होगे। तुम्हारा ज्ञान जैसा होगा स्वच्छंद रूप से रहने की तुम्हारी क्षमता भी वैसी ही होगी। अहंकार जितना घना होता है अज्ञानता उतनी ही अधिक होती है। अहंग जितना पतला होता है ज्ञान उतना ही उज्जवल होता है। संदेह अविश्वास का दूत है और अविश्वास ही है अज्ञानता का आश्रय। संदेह आने पर तत्क्षण उसके निराकरण की चेष्टा करो और सच चिंता में निर्मग्न हो जाओ। ज्ञान के अधिकारी होगे और आनंद पाओगे। असत चिंता से कुज्ञान या अज्ञान अथवा मोह जन्म लेता है। उसका परिहार करो, दुख से बचोगे। तुम असत में जितना ही आसक्त होगे
उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे और उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ोगे और रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि यंत्रणाएं तुम पर उतना ही आधिपत्य करेंगी, यह निश्चित है। अहंकार आसक्ति लाता है और आसक्ति ला देती है स्वार्थ बुद्धि। स्वार्थ बुद्धि लाती है काम, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से ही आती है हिंसा। भक्ति ला देती है ज्ञान, ज्ञान से ही होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध होने से ही आती है अहिंसा और अहिंसा से ही आता है प्रेम। तुम जितना भर इनमें से किसी एक के अधिकारी होगे उतना ही भर इन सभी के अधिकारी होगे। अहंकार से आसक्ति आती है, आसक्ति से आती है अज्ञानता और अज्ञानता ही दुख है। संदेह से अविश्वास आता है और अविश्वास ही है जड़त्व। आलस्य से ही मूढ़ता आती है और मूढ़ता ही है अज्ञानता। बाधा प्राप्त काम ही है क्रोध और क्रोध ही है हिंसा का बंधु। स्वार्थ बुद्धि की आत्मतुष्टि का अभिप्राय ही है लोभ और यह लोभ ही है आसक्ति। जो निर्लोभ है वही है साधुता की तरह कोई चतुराई नहीं है, जो जैसा भी क्यों न हो इस फंदे में पड़ेगा ही। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सरल साधुता ही है चरम कौशल। विनय के समान सम्मोहनकारी दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रेम के समान आकर्षणकारी ही और क्या है। विश्वास के समान दूसरी सिद्धि नहीं है। ज्ञान के समान दूसरी दृष्टि नहीं है। आंतरिक दीनता के समान अहंकार को वश करने का दूसरा कुछ भी नहीं है। सद्गुरु के आदेश को पालन करने के समान दूसरा मंत्र क्या है। चलो आगे बढ़ो, रास्ते को सोचकर ही क्लांत मत हो जाओ, नहीं तो जा नहीं पाओगे। जो पहले कूद पड़ा है, जिसने पहले पथ दिखलाया है, वही नेता है, नहीं तो केवल बातों से क्या नेता बना जा सकता है। पहले दूसरों के लिए यथा सर्वस्व ढालो, 10 के लिए जान प्राण दे दो। किसी के दोष के रूप में दोष देखना भूल जाओ, सेवा में आत्महारा हो जाओ, तभी तो तुम नेता हो, तभी तो देश के हृदय हो, तभी तो देश के राजा हो। नहीं तो ये सब केवल बातों से नहीं होता है। यदि नेता बनना चाहते हो तो नेतृत्व का अहंकार त्याग दो, अपना गुणगान छोड़ दो, दूसरों के हित के लिए यथा सर्वस्व दांव पर लगा दो और जो मंगल और सत्य के स्वयं वही करके दिखलाओ और सभी के साथ प्रेम के साथ बोलो। देखोगे हजारों हजार तुम्हारा अनुसरण करेंगे। निर्भर करो और साहस सहित अदम्य उत्साह से काम करते जाओ। लक्ष्य रखो, तुमसे तुम्हारा अपना और दूसरे का किसी प्रकार का अमंगल न हो। देखोगे सौभाग्य लक्ष्मी तुम्हारे घर पर बंधी रहेगी। कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, यह ठीक है। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग ये तीनों ही वीरत्व के लक्षण हैं। नाम यश आत्मोन्नयन का घोर बाधक है। तुम्हारी थोड़ी सी उन्नति होने से ही देखोगे किसी ने तुम्हें ठाकुर बना दिया है, कोई महापुरुष कहता है, कोई अवतार कहता है, कोई सतगुरु इत्यादि कहता है, फिर कोई शैतान, बदमाश अथवा व्यवसायी इत्यादि भी कहता है। सावधान, तुम इनमें से किसी की ओर भी ध्यान मत देना। तुम्हारे लिए ये सभी भूत हैं और ध्यान देने पर ही गर्दन पर सवार हो जाएंगे। उससे छुटकारा पाना भी महा मुश्किल है। तुम अपने अनुसार काम करते जाओ, चाहे जो हो
नाम, यश इत्यादि की आशा में अगर तुम्हारा मन भक्त का आचरण करता है, तब तो मन में भी कपटता छिपी हुई है। तत्क्षण उसे मार भगाओ, तभी मंगल है, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। ठाकुर, अवतार अथवा भगवान इत्यादि बनने की इच्छा मन में होते ही तुम निश्चय ही ढोंगी बन जाओगे और मुंह से 1000 कहने पर भी कार्य के रूप में कुछ नहीं कर सकोगे। यदि वैसी इच्छा रहे तो उसे अभी त्यागो, नहीं तो अमंगल निश्चित है। तुम जिस तरह प्रकृत होगे, प्रकृति तुम्हें उसी तरह उपाधि निश्चय देगी एवं तुम्हारे अंदर वैसे अधिकार भी देगी। इसे नित्य प्रत्यक्ष कर रहे हो तो तुम्हें और क्या चाहिए। प्राणपण से प्रकृत होने की चेष्टा करो। पढ़कर पास किए बिना क्या यूनिवर्सिटी किसी को उपाधि देती है। भूलकर भी अपना प्रचार करने मत जाना या अपना प्रचार करने के लिए किसी से अनुरोध न करना। ऐसा करने से सभी तुमसे घृणा करेंगे और तुमसे दूर हट जाएंगे। तुम यदि किसी सत्य को जानते हो और उसे यदि मंगलप्रद समझते हो, प्राणपण से उसके लिए बोलो और सभी से जानने के लिए अनुरोध करो। उसे समझने पर सभी तुम्हारी बात सुनेंगे और अनुसरण करेंगे। यदि तुमने सत्य देखा है, समझा है, तो तुम्हारे काय मनोवाक्य में वह प्रफुष्टित होगा ही। तुम जब तक उसमें खो नहीं जाते तब तक किसी भी तरह स्थिर नहीं रह सकोगे। सूर्य को क्या अहंकार ढक कर रख सकता है। तुम्हारे भीतर यदि सत्य नहीं रहे तब 1000 बोलो, 1000 ढोंग करो, 1000 कायदा ही दिखलाओ, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे वाक्य से उसकी ज्योति किसी भी तरह प्रकाशित नहीं होगी। सूर्य यदि न रहे तो बहुत से चिराग भी अंधकार को दूर नहीं कर सकते। जो सत्य के प्रचार करने में अपने महत्व की बातें कहता है एवं हर समय अपने को लेकर ही व्यस्त रहता है और नाना प्रकार के कायदे करके अपने को सुंदर दिखाना चाहता है, जिसके प्रत्येक अंग संचालन में झलक झलक में अहंकार झलकता है, उसके प्रेम में अहंकार, बात में अहंकार, दीनता में अहंकार है, विश्वास में, ज्ञान में, भक्ति में, निर्भरता में अहंकार है। वह 1000 पंडित हो और वह चाहे ज्ञान भक्ति की जितनी भी बातें क्यों न करे, निश्चय जानो वह ढोंगी है। उससे बहुत दूर हट जाओ, उसकी बातें मत सुनो। किसी भी तरह उससे हृदय में सत्य नहीं है। मन में सत्य नहीं रहने पे भाव कैसे आएगा। प्रचार का अहंकार प्रकृत प्रचार का बाधक है। वही प्रकृत प्रचारक है जो अपने महत्व की बात भूलकर भी जबान पर नहीं लाता है और शरीर द्वारा सत्य का आचरण करता है। मन से सत्य चिंता में मुग्ध रहता है और मुख से मन के भावानुयायी सत्य के विषय में कहता है। जहां देखोगे कोई विश्वास के गर्व के साथ सत्य के विषय में कहता है। दया की बातें बोलते बोलते आनंद एवं दीनता से अधीर हो पड़ता है। प्रेम सहित आवेगपूर्ण सबको पुकारता है, आलिंगन करता है। जिस मुहूर्त में उसके महत्व की बात कोई कहता है उसे वह स्वीकार नहीं करता, बल्कि दीन एवं मलान होकर भग्न हृदय की तरह हो जाता है। वह बिल्कुल सही है कि उसके पास उज्जवल सत्य निश्चय ही है और उसके साधारण चरित्र में भी देखोगे सत्य प्रफुष्टित हो रहा है। तुम भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाओ। देखोगे कितने फतिंगे, कितने कीड़े, कितने जानवर, कितने मनुष्यों ने तुम्हें किस प्रकार घेर लिया है। जो सत्य की ही चिंता करता है, सत्य का ही याजन करता है, सत्य का ही भक्त है, वही है प्रकृत प्रचारक।
आदर्श में गहरा विश्वास नहीं रहने पर निष्ठा भी नहीं आएगी, भक्ति भी नहीं आएगी, और भक्ति न होने से अनुभूति ही क्या होगी, ज्ञान ही क्या होगा, और वह प्रचार ही क्या करेगा। प्रकृत सत्य प्रचारक का अहंकार अपने आदर्श में रहता है और ढोंगी प्रचारक का अहंकार आत्म प्रचार में रहता है। जिसे मंगल समझोगे, जिसे सत्य समझोगे, मनुष्य से उसे कहने के लिए हृदय व्याकुल हो उठेगा। मनुष्य चाहे तुम्हें जो भी क्यों न कहे, मन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, किंतु मनुष्य को सत्यमुखी देखकर आनंद होगा, तभी उसे प्रचार कहा जाएगा। चीक चीक विश्वास, निर्भरता एवं भक्ति नहीं रहने पर कोई कभी प्रचारक नहीं हो सकता है। जो अपना प्रचार करता है वह आत्म प्रवंचना करता है, और जो सत्य या आदर्श में मुग्ध होकर उसके विषय में कहता है वही किंतु सही सही प्रचार करता है। प्रकृत सत्य प्रचारक ही जगत के प्रकृत मंगलाकांक्षी हैं। उनकी दया से कितने जीवों का जो आत्मोन्नयन होता है उसकी सीमा नहीं है। तुम सत्य या आदर्श में मुग्ध रहो, हृदय में भाव स्वयं उमड़ पड़ेगा। उसी भाव में अनुप्राणित होकर कितने लोगों की जो उन्नति होगी उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु होना मत चाहो, गुरुमुखी होने की चेष्टा करो। गुरुमुख ही होते हैं जीव के प्रकृत उद्धार करता। देह रहते अहंकार नहीं जाता है और भाव रहते अहंग नहीं जाता है, परंतु अपने अहंग को आदर्श पर छोड़कर पैसिव होकर जो जितना रह सकता है वह उतना ही निरअहंकार है एवं वह उतना ही उदार है। अपने पर गर्व जितना न किया जाए उतना ही मंगल है, और आदर्श पर गर्व जितना किया जाए उतना ही मंगल है। परम पिता ही तुम्हारे अहंकार के विषय हों और तुम उनमें ही आनंद उपभोग करो। असत आदर्श में अपना अहंकार न्यस्त न करो, अन्यथा तुम्हारा अहंकार और भी कठिन हो जाएगा। आदर्श जितना उच्च या उदार होगा उतना ही अच्छा है, कारण जितनी उच्चता या उदारता का आश्रय लोगे तुम भी उतना ही उच्च या उदार बनोगे। जब भी देखो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करते हैं और उससे तुम्हें कोई विशेष आपत्ति नहीं होती है, मौखिक रूप से एक आध बार आपत्ति कर लेते हो ठीक ही, मन में किंतु ऐसा विशेष कोई भाव नहीं होता, तभी ठीक समझो अंतर में चोर के समान हम बढ़ाई प्रवेश कर गई है। जितना शीघ्र हो तुम सावधान हो जाओ, अन्यथा निश्चय ही अधःपतन में जाओगे। और जैसे ही किसी के प्रणाम करते ही साथ साथ स्वयं दीनता के साथ तुम्हारा सर झुक जाता है, सेवा लेने के लिए मन एकदम राजी नहीं है, बल्कि सेवा करने के लिए मन सभी समय व्यस्त रहता है। आदर्श की बात कहते ही प्राण में आनंद होता है, तुम्हें भय नहीं है, तुम मंगल की गोद में हो और नित्य और भी अधिक ऐसे ही रहने की चेष्टा करो। तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम होंगे। यदि तुम्हें आदर्श की बात बोलने में आनंद, सुनने में आनंद, उनकी चिंता करने में आनंद, उनका हुक्म पाने में आनंद, उनके आदर में आनंद और अनादर में भी आनंद हो, उनके नाम से हृदय उछल पड़े, मैं निश्चय कहता हूँ अपने उन्नयन के लिए तुम और नहीं सोचो। सद्गुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम का मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए अब और नहीं सोचना पड़ेगा। तुम भक्ति रूपी जल को त्याग कर आसक्ति रूपी बालू की रेत में बहुत दूर मत जाओ।
दुख रूपी सूर्योताप से बालू की रेत गर्म हो जाने पर लौटना मुश्किल होगा। थोड़ा उत्तप्त होते होते अगर लौट नहीं सके तो सूख कर मरना होगा। भावमुखी रहने की चेष्टा करो, पतित नहीं होगे, अग्रसर होते रहोगे। गुरुमुखी होने की चेष्टा करो, मन का अनुसरण नहीं करो। उन्नति तुम्हें किसी भी तरह त्याग नहीं करेगी। विवेक का अवलंबन करो, मन का अनुसरण नहीं करो। उदारता तुम्हें कभी भी त्याग नहीं करेगी। सत्य का आश्रय लो, असत्य का अनुगमन नहीं करो। शांति तुम्हें किसी भी तरह छोड़कर नहीं जाएगी। दीनता को अंतर में स्थान दो, अहंकार तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। जिसे त्याग करना हो उसकी ओर आकृष्ट या आसक्त न होना, तुम दुख से बचोगे। प्रेम की प्रार्थना करो, हिंसा को दूर से परिहार करो। जगत तुम्हारी ओर आकृष्ट होगा। तुम मन का सन्यास हो, सन्यासी का वेश बनाकर झूठ मूठ बहुरूपिया मत बनो। तुम्हारा मन सत्य या ब्रह्म में विचरण करे, किंतु शरीर को गेरुआ या रंग टंग में सजाने में व्यस्त मत हो जाओ। ऐसा करने से मन शरीर मुखी हो जाएगा। अहंकार त्याग करो, सत्स्वरूप में अवलंबन कर पाओगे। पतित को उद्धार की बातें सुनाओ, आशा दो, छल बल कौशल से उसके उन्नयन में सहायता करो, साहस दो, किंतु उच्छृंखल होने मत दो। यदि किसी दिन अपने प्रेमास्पद को सर्वस्व न्यौछावर कर निमज्जित हुए हो और सतह पर आ जाने की आशंका देखते हो, तो जोर करके तत्क्षण निमज्जित होकर विगत प्राण हो जाओ। देखोगे प्रेमास्पद कितने सुंदर हैं और किस प्रकार तुम्हें आलिंगन किए हुए हैं। यदि थोड़ी सी लोक निंदा, उपहास, स्वजन नुरक्ति, स्वार्थहानि, अनादर, आत्म या प्रगंजना तुम्हें अपने प्रेमास्पद से दूर कर सके, तो तुम्हारा प्रेम कितना क्षीण है। क्या ऐसी बात नहीं है? किसी चीज को आज समझ गया हूँ, फिर कल समझ में नहीं आ रही है, पहेली इत्यादि कहकर शुगल मत बनाओ। कारण इतर जंतु भी जिसे समझ लेते हैं उसे भूलते नहीं हैं। इसीलिए ऐसा बोलना ही दुष्ट या अस्थिर बुद्धि का परिचायक है। आज उपकृत हुआ हूँ, इसलिए कल फिर स्वार्थ अंध होकर अपकृत होने का बहाना कर अकृतज्ञता को मत बुला लो। इससे बढ़कर इतरता और क्या है, जिस किसी से भी पूछ लो। मूर्खता नहीं रहने पर उपकृत की कुत्सा से उपकारी को निंदित नहीं किया जाता है। उपकारी जब उपकृत द्वारा विध्वंस होता है, तब मूढ़ अहं कृतज्ञता रूपी अर्गला को तोड़कर दंभ कंच का किरण मृत्यु पथ को उन्मुक्त करता है। आश्रित की निंदा से जो आश्रय को कुत्सित विवेचना करते हैं, विश्वासघातता उनकी पीछा करती है। प्रिय के प्रति प्रेम या मंगल विहीन कर्म कभी भी प्रेम का परिचायक नहीं है। प्रियतम के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तथापि खूब प्रेम करता हूँ। यह बात जैसी है, सोने का पीतल से बने पंडूक की बात भी वैसी ही है। स्वार्थ बुद्धि ही प्रायः वैसा प्रेम करती है। इसीलिए निष्काम धर्माक्रांत प्रेम को देखकर सावधान होना अच्छा है, नहीं तो विपदा की संभावना ही अधिक है। प्रेम करते हो जबकि तुम्हारे ऊपर उसके जोर या आधिपत्य, शासन, अपमान, अभिमान अथवा जिद करने से ही तुम्हें सुख होने की बजाय उल्टा होता है या खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ तुम निश्चय ठगाओगे एवं ठगोगे।
जितने दिन इस तरह रहोगे इसके लिए अभी से सावधान हो जाओ। प्रेम का मोह बाधा पाते ही बढ़ता है। प्रेमास्पद के अत्याचार में भी घृणा नहीं आती है। विच्छेद में सतेज होता है। मनुष्य को मूढ़ बनाकर नहीं रखता। चिरदिन अतृप्ति रहती है। एक बार स्पर्श कर लेने पर त्यागता नहीं है। अपरिवर्तनीय है। काम का मोह बाधा में छीन, काम के अत्याचार से या जैसा चाहता है वैसा नहीं पाने पर घृणा, विच्छेद में भूल मनुष्य को कापुरुष और मूढ़ बना देता है। भोग में ही है तृप्ति एवं विषाद। चिरदिन नहीं रहता है, परिवर्तनीय है। गौरवान्वित बनो किंतु गर्वित मत हो जाओ। यदि मुग्ध करना चाहते हो तो स्वयं संपूर्ण भाव से मुग्ध हो जाओ। यदि सुंदर होने की इच्छा है तो कुरूप में भी सुंदरता देखो। एकानुरक्ति, तीव्रता एवं क्रमागति ही जीवन का सौंदर्य एवं सार्थकता है। बहुतों के प्रति प्रीति जो एक के प्रति प्रीति को हिला या विच्छिन्न नहीं कर सकती, वही प्रीति है प्रेम की भगिनी। भले बुरे का विचार कर विध्वस्त होने के बजाय सत्य में, गुरु में आकृष्ट रहो। निर्विघ्न रूप से सफल होगे, निश्चित है। दुर्बलता के समय सुंदर एवं सबलता की चिंतन करो और अहंकार में प्रिय एवं दीनता का चिंतन करो। मानसिक स्वास्थ्य अक्षुण्ण रहेगा। दोष देखकर दुष्ट मत बनो और तुम में संलग्न सभी को दुष्ट मत बनने दो। उन्हें दो, मांगो नहीं, पाने पर आनंदित हो। तुम उनके इच्छाधीन रहो, उन्हें अपनी इच्छाधीन करने की चेष्टा न करो, कारण तुम्हारे लिए वे ही सुंदर हैं। मिलन की आकुलता को किसी भी तरह से न त्यागो, अन्यथा विरह की व्यथा मधुर नहीं होगी। दुख में शांति अनुभव नहीं कर पाओगे। जिसके लिए तुम्हारा सोचना, करना एवं बोध जितना और जिस प्रकार है, उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति, खिंचाव या प्रेम उतना ही और उसी प्रकार है। जिनके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हो, वे ही तुम्हारे भगवान हैं और वे ही हैं तुम्हारे परम गुरु। जैसा करने से जिसकी प्राप्ति होती है वैसा नहीं करते हो तो उसके लिए दुखी न रहो। करने से पहले दुख करना अप्राप्ति को ही बुलाता है। पाने के लिए वह जो भी हो सुनना होगा कि वह कैसे पाया जाता है और ठीक ठीक उसे करना होगा। बिना किए पाने के लिए उद्ग्रीव होने से बढ़कर बेवकूफी और क्या है। निश्चय जानो, करना ही है पाने की जननी। करनी जब चाह का अनुसरण करती है तभी उसकी कृतार्थता मनुष्य के सम्मुख उपस्थित होती है। मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है और मंगल जाता तभी दंडित होते हैं जब प्रदत्त मंगल का अभ्यस्त संस्कार के साथ विरोध उपस्थित होता है। इसीलिए प्रेरित पुरुष स्वदेश में कुत्सा मंडित होते हैं। प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो कि प्रत्यक्ष की अवज्ञा या अग्राह्य कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं, और परोक्ष जिनके प्रत्यक्ष को रंजित या लांछित करता है वे ही धोखे के अधिकारी होते हैं। जो वृद्धि प्राप्त होकर सब कुछ होकर वही है ब्रह्म। जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म जिसके अंदर सहज उत्सारित हैं और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन और जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वे ही मनुष्य के भगवान हैं। भगवान को जानने का अर्थ है समस्त को जानना या समझना। किसी मूर्त आदर्श में जिनकी कर्म में अचूक आसक्ति ने
समय या सीमा को अतिक्रम कर उन्हें सहज भाव से भगवान बना दिया है, जिनके काव्य, दर्शन एवं विज्ञान मन के भले बुरे विच्छिन्न संस्कारों को भेद कर उस आदर्श में ही सार्थक हो उठे हैं, वे ही हैं सद्गुरु। जिनका मन सत्य एवं एकाशक्ति से पूर्ण है, वे ही सत्य या सती हैं। आदर्श के मन को सम्यक प्रकार से न्यस्त करने का नाम ही है संन्यास। किसी विषय में मन के सम्यक भाव से लगे रहने का नाम है समाधि। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर एवं ग्रहणक्षम बनाता है। ध्यान का अर्थ है किसी एक की चिंता में लगे रहना, उसे ही हम बोध कह सकते हैं, जो कि हमारे लगे रहने से विक्षेप ले आता है किंतु भंग नहीं कर सकता। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम बनाता है। ध्यान का अर्थ है किसी एक की चिंता में लगे रहना और उसे ही हम बोध कह सकते हैं, जो कि हमारे लगे रहने के कारण विक्षेप ले आता है किंतु भंग नहीं कर सकता है। विरक्त होने का अर्थ है विक्षिप्त होना। तीक्ष्ण बनो किंतु स्थिर रहो, समस्त अनुभव कर पाओगे। किसी में भी युक्त होने या एक मुखी आसक्ति का नाम ही है योग। किसी के भी द्वारा प्रतिहत होने पर जो अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है, वही है अहंग, सेल्फ। अहंग को सख्त करने का अर्थ है दूसरे को नहीं जानना। वस्तु विषयक सम्यक दर्शन द्वारा तन्मन से मन की निवृत्ति जिन्हें हुई है, वे ही हैं ऋषि। मन के सभी प्रकार की ग्रंथियों का, संस्कारों का समाधान या मोचन होकर एक में सार्थक होना ही है मुक्ति। जो भाव एवं कर्म मनुष्य को कारणमुखी बना देता है, वही है आध्यात्मिकता। जो तुलना अंतर्निहित कारण को प्रफुष्टित कर देती है, वही है प्रकृत विचार। किसी वस्तु को लक्ष्य करके उसका स्वरूप निर्देशक विश्लेषण ही है युक्ति। कोई काम करके विचार द्वारा उसके भले बुरे को अनुभव कर जिस ताप के कारण बुराई विरक्ति आई है, वही है अनुताप। जहां गमन करने से मन की ग्रंथि का मोचन या समाधान होता है, वही है तीर्थ। जो करने से अस्तित्व की रक्षा होती है, वही है पुण्य। जो करने से रक्षा से पतित होता है, वही है पाप। जिसका अस्तित्व है एवं उसका विकास है, वही है सत्य। जो धारणा करने से मन का निजत्व अक्षुण्ण रहता है, वही है ससीम। जो धारणा करने से मन निजत्व को खो बैठता है, वही है अनंत या असीम।